जम्मू कश्मीर में पहले चरण चुनाव के लिए थम जाएगा प्रचार। चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर के पहले चरण के प्रचार के आज आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव घाटी में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार जो है वो अब थमना है। थमने से पहले 3 रैलियां करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आएंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंद जुड़े हैं किश्तवाड़ से और दीपांकर गुप्ता जुड़े हैं जम्मू से। सबसे पहले तो आपका ही रुख करना चाहूंगी आनंद। देखिए, जिस तरह से अब चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगना है, ब्रेक से पहले अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार हो अपने लिए चुनावी प्रचार करने में लगातार जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल पूजा, अगर बात करी जाए बीजेपी की तो पहले चुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे तमाम प्रचार थम जाएगा और उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत फर्स्ट फेज के जो कि चुनाव वैली में और कश्मीर में होनी है 24 सीटों पर मतदान को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों ही यहाँ आए थे और आज अमित शाह क्या खुद 3 जनसभाएं हैं और माता के दर्शन करेंगे। दरअसल आज की अगर बात किया, आज मैं इस वक्त खड़ा हूँ किश्तवाड़ जिले में जहाँ गृह मंत्री अमित शाह की 2 जनसभाएं हैं। चैल माता के दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ एक जनसभा फिर रामबन में है। तो ये अगर इन तीनों जनसभाओं की बात की तो ये आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दरअसल इसकी पूरी कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि किश्तवाड़ वो जिला है जहां से शगुन परिहार को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है और कहीं ना कहीं उनका जब इतिहास देखा जाए तो वो एक आतंक पीड़ित है जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था। उसको समर्थन के लिए लोगों से उनके समर्थन के लिए, क्योंकि एनसी के खिलाफ लगातार प्रचार कर रही है। और अगर गठबंधन की बात की, गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं वो एनसी के वरिष्ठ नेता है, सरकार में गृह मंत्री तक रह चुके हैं प्रदेश के। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बीजेपी इस चीज की सेंसिटिविटी को समझ रही है, जिसके चलते खुद गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। मैं इस वक्त उस जगह पे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं एक हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है। स्टेट पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, स्नाइपर्स है, तमाम की डिप्लॉयमेंट यहाँ की जाए। दरअसल वो सामने पांडाल है जहाँ लगभग 2-2.5 के आसपास खुद अमित शाह आएंगे, जहाँ लोगों को समर्थन करेंगे और अपने व्यक्तित्व देंगे। देखिए, दरअसल इस सीट की अगर बात की तो कहीं ना कहीं ये वो सीट हॉट सीट है जो कभी ना कभी आतंकवाद से पीड़ित रही और परिजनों ने, कई ऐसे परिजन हैं जिन्होंने आतंकवाद के चलते अपने परिजनों को खोया है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए बड़ा मूव बीजेपी ने लिया है। शगुन परिहार को टिकट दिया था और अब उसके समर्थन में खुद एचएम यानी गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, जनसभाएं करेंगे। तो उसको लेकर तैयारी बीजेपी ने भी कर रखी क्योंकि बड़े नेताओं का लगातार पहले फेज में उतारा गया। एचएम आए, पीएम आए, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं। तो उसको लेकर आज की अगर बात की तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा पहले चरण का लेके। पहले चरण में 24 सीटें हैं जिसमें चिनाब वैली के आसपास की तमाम सीटें हैं और उसके साथ साथ कुछ कश्मीर में सीटें हैं। तो बीजेपी जम्मू पे बिल्कुल फोकस करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है और कोशिश की जा रही है कि जम्मू में जितनी सीटें उससे सबसे ज्यादा जीती जा सके, क्योंकि उसका असर वो सीधे सरकार की तरफ बढ़ेगा। और जितनी जम्मू में वो सीटें जीतते हैं जम्मू प्रांत के अंदर, तो उसका सीधा वर्चस्व आगे वाले समय पड़ेगा, सरकार बनाने में मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं वो पावर सेंटर होगा जिसके बिना सरकार नहीं बनेगी। तो उसको लेकर हमारे साथ दीपांकर भी जुड़े हुए हैं। दीपांकर का रुख कर लेता है। दीपांकर, देखिए, 3 जनसभाएं, 3 रैलियां अमित शाह करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, बात करें घाटी की, तो क्या लगता है अमित शाह की ये रैलियां, अमित शाह के वो शब्द, अमित शाह की वो बातें आखिर घाटी के लोगों को कितना प्रभावित कर पाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पर अमित शाह जब आते हैं, पहले भी अमित शाह यहाँ पर आए थे, तो उनकी बात जो है वो पूरे जम्मू प्रांत में नहीं बल्कि घाटी में भी जो लोग हैं वो सुनते हैं, क्योंकि अमित शाह जो है वो पुराने चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जम्मू कश्मीर में अमित शाह की आज जिस तरह हमारे साथी और सीनियर जर्नलिस्ट आनंद जी ने बताया कि उनकी 3 रैलियां हैं और सबसे पहले वो पाटर जाएंगे, उसके बाद किश्तवाड़ और फिर क्योंकि शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थमना है तो वो रामबन में अपनी लास्ट रैली करेंगे। इसके बाद हम आपको ये भी बताते चले कि
काफी ज्यादा सियासी समीकरण घाटी में भी चेंज हो रहे हैं और इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए की नजर है। खुद प्रधानमंत्री जो है वो 19 तारीख को कश्मीर में और उसके बाद कटरा वैष्णो देवी में रैली करने वाले हैं। जम्मू शहर में हम आपको बताते चले खुद जेपी नड्डा पहुंचेंगे 20 तारीख को और 20 तारीख को पूरे जम्मू शहर में जेपी नड्डा का एक बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है। उसके बाद 26 तारीख को फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बाकी नेता भी आ रहे हैं। अमित शाह की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर वो जो कहेंगे उससे सुना भी जाता है और उसको लेकर यहाँ पर जो है वो वोटर्स पर उसका काफी ज्यादा अच्छा खासा असर पड़ता है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।